चलिए, माइक्रो की कैटेगरी में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर। कॉपर को निकालने के लिए हमें अलग से नमूना एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो जिंक के समय हमने एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया था उससे हमें आयरन और अब कॉपर की भी रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। कॉपर में जो यूज में आने वाले रिएजेंट है वो ZnX है, Cu1, Cu2, Cu3 है। अब ZnX के लिए हमें ZnX से हमें सिर्फ ब्लैंक तैयार करने में उपयोग में आता है। तो Cu3 बनाने के लिए हमें जो Cu3 दी गई सीसी है उसको हमको 50 ml डिस्टिल वाटर में घोलना है और उसी प्रकार से Cu3 तैयार करना है। अब हमें जो नमूना तैयार करने की आवश्यकता नहीं, जो सैंपल एक्सट्रैक्ट हमने प्राप्त किया था जिंक के समय उसमें से हमें 4 ml सैंपल एक्सट्रैक्ट अपने लिए कॉपर के लिए बचा के रखना है। अब पहले हम कॉपर के लिए ब्लैंक तैयार करेंगे। 4 ml ZnX लेना है, उसमें 2 ml Cu1 मिलाना है और उसके बाद 1 ml Cu2 फिल्टर लेना है। तो पहले आप Cu2 नॉर्मल Cu2 को आप फिल्टर कर लें और उसी Cu2 फिल्टर का 1 ml इस ब्लैंक सॉल्यूशन मिला लें और 1 ml नॉर्मल Cu2 मिला लेना है और उसके बाद 1 ml Cu3 मिलाना है और अच्छी तरह शेकिंग करने के बाद 15 मिनट तक उसको रख देना है। अब ब्लैंक तैयार करने के बाद हम सैंपल तैयार करेंगे। जो हम लोगों ने ZnX के समय जिंक की रीडिंग के लिए हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्ट निकाला था उसमें से 4 ml सैंपल एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, उसमें 2 ml Cu1 मिलाएंगे, 1 ml Cu2 फिल्टर और 1 ml Cu2 नॉर्मल मिलाएंगे, उसमें 1 ml Cu3 मिलाएंगे। अच्छी तरह सेकिंग करने के उपरांत 15 मिनट रखने के बाद पहले हम ब्लैंक की रीडिंग प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम सैंपल की रीडिंग प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमें कॉपर भी प्राप्त हो जाएगा।